क्या सोशल मीडिया हमारे व्यक्तित्व और सोचने के तरीके को भी बदल रहा है? तो सोचिए, जब सोशल मीडिया में, फेसबुक में अगर इस तरह के लोग बैठे हैं और वो आपको उसी तरह का कंटेंट लगातार आपके जीवन में पुश कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप वही कंटेंट देखिए और फिर उस पर विश्वास कर लीजिए, उससे इन्फ्लुएंस हो जाइए, तो फिर आपके फैसलों को लगातार प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। तो क्या सोशल मीडिया आपके पूरे सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है? क्या आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर सकता है? गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी जो कंपनियां हैं, इनके कुछ शुरुआती कर्मचारियों ने यह बताया है कि इन तमाम लोगों ने जो सोचकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया था, वो सोचा तो कुछ और था, लेकिन अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ और ही बन गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने इन्हें बनाया है, जो शुरुआती दौर में यहां काम करते थे, उन्होंने ये कहा है कि हमने तो कुछ और सोचकर इन्हें बनाया था, लेकिन ये कुछ और बन गए। वेबसाइट्स के इन पूर्व कर्मचारियों ने, इन कंपनियों के पूर्व कर्मचारियों ने जो कुछ बताया है, उसके आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। और इस डॉक्यूमेंट्री में पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि इंटरनेट कंपनियां अब हर समय आप पर नजर रखती हैं। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, ये सारा डेटा हर समय रिकॉर्ड होता रहता है। ये कंपनियां जानती हैं कि आप अब किस मूड में हैं, आप कब खुश हैं, कब आप परेशान हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी जानती हैं कि आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है और आप किन लोगों से मिलते जुलते हैं। जब वो इसका अनुमान लगा लेती हैं, तो आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश भी कर सकती हैं। करोड़ों लोगों की जानकारी रखने के लिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाकर रखे हैं। ये सारा काम जिस टेक्नोलॉजी से किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंप्यूटर इंसानों के दिमाग को कैसे पढ़ सकता है और कैसे उसे कंट्रोल कर सकता है। दरअसल इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपने सुना भी होगा। जब आप किसी एक खास तरह के वीडियो या फोटो को देखते हैं, तो इंटरनेट कंपनियों को यह पता चल जाता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है, और वो आपको उसी तरह की फोटो और वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं बाद में, और उसी तरह का कंटेंट आपको सजेस्ट करते हैं। यही वो समय होता है जब आप एक जाल में फंसते हुए चले जाते हैं, जब आपके दिमाग और पसंद नापसंद पर धीरे धीरे गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियों का कब्जा होता चला जाता है। उनके पास आपसे जुड़ी हर छोटी छोटी जानकारी होती है, जिसके आधार पर वो आपकी सोच में बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन कंपनियों के लिए आप यूजर नहीं हैं, आप कंज्यूमर भी नहीं हैं। इन कंपनियों के लिए आप एक प्रोडक्ट हैं, आपके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक प्रयोगशाला में, आपको लिटाया जा रहा है और आपके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। गूगल और फेसबुक के इस कारोबार के बारे में दुनिया धीरे धीरे जागरूक होने लगी है। आज ही थाईलैंड की सरकार ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। थाईलैंड की एक अदालत ने फेसबुक और यूट्यूब पर 3000 कंटेंट्स को हटाने का आदेश दिया है। ये वो कंटेंट थे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोगों की सोच में बदलाव करने की नीयत से दिखाया जा रहा था। इनमें कई फेक न्यूज और अश्लील सामग्री भी है। हमें ऐसा लगता है कि फैसले हम खुद ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो फैसले सोशल मीडिया के कारण हमारे दिमाग पर थोपे गए होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब सोशल मीडिया में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसने हमारे दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया और हमारे फैसलों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। प्रोफाइलिंग की जाती है हर एक यूजर की, हर एक एप्लीकेशन प्रोफाइलिंग करती है। फेसबुक इसमें लीडर है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। आप जो भी कंटेंट देखते हो, आपने कितनी देर देखा, उसको देख के लाइक किया नहीं किया, आपने कंटेंट बार बार देखा, आपने स्क्रॉल किया तो स्क्रॉलिंग भी रिकॉर्ड करता है कि आपने कहाँ रुके, कितनी बार स्क्रॉल किया, तेज़ी से कर लिया। कि साइकोलॉजी का पूरा प्रोफाइल उनके पास है और उस वजह से वो जो डेटा पुश करते हैं वो बिल्कुल अलाइंड उसी तरीके से होता है कि आप देखना क्या चाहते हो या किधर आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपको इग्नाइट कर सकती हैं, मैनिपुलेट करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं होती है, वो उस कंटेंट की होती है। जो हमेशा से कहता रहा हूं कि हम जो हैं, हम उस हम उस इंफॉर्मेशन का प्रोडक्ट हैं जो हमें फीड की गई है बचपन से। जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाती है, हम एक्चुअली वही बन जाते हैं।
ये हमें रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है कि हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, पर वो डिसीजंस हमारे नहीं होते, वो डिसीजन उस डेटा के होते हैं। किसी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी के 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य है एंगेजमेंट, यानी आपको सोशल मीडिया की आदत डालना, आपको एंगेज करके रखना और यह तय करना कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहें, उसे कंज्यूम करते रहें। आपने भी ये देखा होगा कि आपको सोशल मीडिया की आदत लग जाती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हो, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, वो ये कोशिश करता है कि एक बार अगर आप उसके प्लेटफॉर्म पर आ गए तो आप आसानी से वहां से कहीं और ना जाएं। वो आपको एक के बाद एक कंटेंट दिखाता चला जाता है, कंटेंट सजेस्ट करता चला जाता है, आपको बताता है कि किस आदमी ने, आपके किस दोस्त ने कोई फोटो अभी पोस्ट की है और उस फोटो में आपको टैग कर लिया है। फिर आपको पता चलता है कि आपके दोस्त ने एक फोटो टैग की है और जिसमें आपको टैग किया गया है। फिर आप उसे देखते हैं, देखने के बाद फिर रिएक्ट करते हैं, फिर आप उससे बातचीत करते हैं। यानी ये सारे प्लेटफॉर्म्स ये चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं, चाहे आप उसमें चैटिंग कीजिए, चाहे एक दूसरे को फोटो टैग कीजिए या फिर वीडियोस देखिए, कुछ तो करिए, लेकिन आप वहीं पर रहिए और अपना सारा समय आप वहीं बर्बाद करते रहिए। और इस दौरान आपने जो कुछ देखा वो आपके दिमाग को आपको बिना बताए प्रभावित करता चला जाता है। इसके बाद आता है ग्रोथ का लक्ष्य। इसमें वो कंपनी आपको ही अपने विस्तार का माध्यम बनाती है। आप अपने दोस्तों के साथ एक नेटवर्क बना लेते हैं और धीरे धीरे आपके और नए दोस्त, आपके और परिवार के नए सदस्य इसमें जुड़ते चले जाते हैं। यानी सारे के सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा आपके सारे दोस्त या आपका परिवार के सारे लोग कई बार फेसबुक पर हैं और लगातार वो फेसबुक पर एक दूसरे को पोस्ट लिखते रहते हैं, संदेश भेजते रहते हैं, फोटो भेजते रहते हैं। फिर आता है नंबर रेवेन्यू का, यानी आपके जरिए कमाई करने का। इसमें कोई भी इंटरनेट कंपनी आपको विज्ञापन दिखाकर कमाई कर रही होती है। आपको विज्ञापन दिखाए जाते हैं। जब आप उनके पूरे झांसे में आ जाते हैं, जब आप इस अंधे कुएं में प्रवेश कर चुके होते हैं और वहां से निकल नहीं सकते, फिर वहां पर आपको अलग अलग तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं और उन विज्ञापनों का ये कंपनियां पैसा लेती हैं। तीसरी स्टेज तक आते आते आपके व्यवहार को फेसबुक जैसी कंपनियां पूरी तरह समझ भी चुकी होती हैं और पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले चुकी होती हैं। इसे आप इंसान के दिमाग की हैकिंग भी कह सकते हैं। यानी अब आपके दिमाग की हैकिंग हो गई। अब आप असल में उसके कंट्रोल में। आपको लगता है कि फेसबुक आपके कंट्रोल में है या गूगल आपके कंट्रोल में है, ट्विटर आपके कंट्रोल में है, लेकिन असल में आप इनके कंट्रोल में होते हैं। शायद आप भी ये सोचते होंगे कि इंटरनेट पर मौजूद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आप कोई पैसा तो चुकाते नहीं हैं, ये सब आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो फिर मुफ्त में आप ये सब सेवाओं का फायदा क्यों ना लें। यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। सच्चाई है कि अलग अलग एडवर्टाइजर्स इन कंपनियों को पैसा देते हैं और उस पैसे में आपकी कीमत भी शामिल होती है। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी दुनिया में 3 लाख और भारत में करीब 30,000 फेसबुक पोस्ट शेयर किए जाते हैं। बहुत से फेसबुक यूजर्स बिना सोचे समझे या अनजाने में फेक न्यूज को भी आपस में शेयर कर लेते हैं और उससे भी फेसबुक की कमाई होती है। डेटा को अब दुनिया में नया ऑयल कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2019 में भारत में फेसबुक ने 892 करोड़ और गूगल ने 4000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था सिर्फ भारत में। फेसबुक का नेटवर्थ 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वर्ष 2020 में भारत का रक्षा बजट करीब 3,37,000 करोड़ रुपए है और फेसबुक का ये हमने आपको जो पैसा बताया ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह गूगल का नेटवर्थ 46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 46 लाख करोड़ रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार ही लगभग 146 लाख करोड़ रुपए है। यानी गूगल जैसी 3 कंपनियां मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर बैठती हैं। आप कह सकते हैं कि इन कंपनियों में मौजूद सुपर कंप्यूटर्स में आपसे जुड़ी इतनी जानकारी है जितना शायद आपको भी अपने बारे में पता नहीं